गवाई, हमारा बेटा हिरन जब अपनी माँ के पेट में था, हम डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप करने के लिए गए। डॉक्टर ने काफ़ी देर तक चेक किया, कई टेस्ट किए और लास्ट में मुझे अंदर बुलाया और वे लगभग 5 डॉक्टर बैठे थे। उन्होंने एक दूसरे से सलाह ली। तब हमसे कहा कि आप इस बच्चे को जन्म मत दो क्योंकि यह अपंग पैदा होगा। उनकी बात सुनकर हम निराश हो गए। उन्होंने कहा कि हमें बता दो क्योंकि अभी हमारे हाथ में है, बाद में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने उससे थोड़ा समय मांगा और हम बाहर आए और एक जगह पर बैठ गए और दोनों बात करने लगे कि गर्भ में तो परमेश्वर बच्चों को बनाता है और वचन कहता है कि वह तो कुछ बनाता है, वह अच्छा बनाता है। इस वचन को सोचते हुए हमने निर्णय लिया कि जो डॉक्टर ने कहा है वह हम नहीं करेंगे। हम घर आ गए और इस दिन से परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे कि भजन 127 3 बच्चों को गर्भ में आप बनाते हैं और उत्पत्ति 1:31 के अनुसार आप जो कुछ आप बनाते हैं सब बहुत अच्छा बनाते हैं। इसलिए हमने परमेश्वर के वचन को अपनी प्रार्थना का आधार बनाया और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगे कि हमारे बच्चे का सुंदर बनाया, अच्छा बनाया, उससे कोई कमी नहीं है। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और 9वें महीने तक उन बातों के लिए जो हम चाहते थे अपने बच्चे के लिए प्रभु का धन्यवाद करते रहे। और जब वह पैदा हुआ तो हम हैरान थे कि यही हमने इस दिन डॉक्टर बात मान ली होती तो आज हम अपनी आशीषों को खो देते। हमारा बेटा सुंदर और परफेक्ट है। परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार उसे हम बहुत सुंदर बनाया। जब वह पैदा हुआ उसके होते ही हमारे जीवन में आशीष की शुरुआत हुई। मेरे कहने का अर्थ ये नहीं है कि आप डॉक्टर की बात न माने। मेरे कहने का अर्थ है कि यदि प्रभु आपसे अपने वचन से बात करते तो उस वचन की माने और उस पर निर्भर करें। जब हमारा घर बनना शुरू भी नहीं हुआ था, हमने जमीन भी नहीं खरीदी थी, हमारे पास कुछ भी नहीं था, तब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते थे कि प्रभु आपने हमारे अपना घर दे दिया है। मेरी पत्नी अमृता हमेशा कहती थी कि प्रभु मुझे जवानी के दिनों में अपना घर चाहिए और उसके लिए हम रोज़ एडवांस में प्रभु का धन्यवाद करते थे। प्रभु ने उपाय किया, देखते ही देखते घर भी बनकर तैयार हो गया। जो भी सामान घर के लिए हमें चाहिए होता था, हम विश्वास से एडवांस में प्रभु का धन्यवाद करते कि प्रभु आपने कर दिया है। प्रभु ने हमारी इस हर प्रार्थना का उत्तर दिया। हम अब ये प्रार्थना नहीं करते कि प्रभु आप हमें ये दो वो दो, नहीं। हम प्रभु के वचनों के लिए प्रभु का धन्यवाद करते कि आपने इस वचनों का हमारे जीवन में पूरा कर दिया है। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। रोज़ हमारी यही प्रार्थना है क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने वादा किया है वह अपने वादे के लिए विश्वास योग्य है। इसलिए हम उसकी विश्वास योग्यता के लिए परमेश्वर का पहले से ही धन्यवाद करते हैं। गवाही, मेरा नाम MG येसुदास है। मुझे परमेश्वर पिता को धन्यवाद अर्पित करने के बाद जो सुखद अनुभूति हुई है उससे मैं आपका साथ बांटना चाहता हूँ ताकि आप भी ऐसे ही अनुभव को प्राप्त कर सके। वर्ष 2015 से 2018 की बात है। मेरी हेटेलियो में मसोगातों के कारण मैं रोजाना कई समस्याओं का सामना कर रहा था कि किसी भी व्यक्ति से मिलते समय उससे हाथ मिलाने में या हाथ जोड़ने में बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी क्योंकि मेरे हाथ बहुत भद्दे दिखते थे।
हथेलियों के कोई भी वस्तु पकड़ने पर मांसों में बहुत ज़्यादा जलन हो और दर्द होता था। ऐसा लगता था कि मांसों से लहू निकलने वाला लगेगा। इसके साथ ही दोनों पैरों के जोड़ों जैसे घुटनों, टखनों और अंगुलियों में सूजन और दर्द काफ़ी समय से बना हुआ था। डॉक्टर को दिखाया और चेकअप के बाद पता चला कि ये एडीएस की शिकायत है। काफ़ी समय तक दवाइयों का सेवन करता रहा। जब लेता तो आराम रहता, यदि दवा बंद तो तकलीफ बढ़ जाती। करीब करीब 9 महीने गुजर गए। तब यह महसूस हुआ कि यह जल्दी ठीक नहीं होने वाली तकलीफ है, तो मैंने डॉक्टर की दवा और इलाज नहीं कराने के विचार बनाया। इस कठिनाई के समय में मैंने संपूर्ण रूप से अपने आप को परमेश्वर की इच्छा पर प्रार्थना के इस शब्दों से साथ छोड़ दिया कि परमेश्वर पिता, आप ही मेरे सृष्टि करता है, इसलिए शरीर के उत्पन्न हर एक विकारों और व्याधियों को आप जानते हैं और इन्हें अपनी इच्छा अनुसार ठीक करें। मैंने प्रार्थना की और अपनी इन समस्याओं को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया है। मैं हर रोज़ परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा कि आपने मुझे पूर्ण रूप से ठीक कर दिया और उत्तर आने की प्रतीक्षा करने लगा। परंतु हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जहाँ भ्रम हर तरफ दिखाई पड़ता है। फलस्वरूप कभी कभी मन से संदेह उत्पन्न होने लगते हैं कि क्या प्रार्थना का उत्तर मिलेगा तो कब मिलेगा। ऐसी ही दुविधापूर्ण स्थिति में परमेश्वर ने मुझसे 2 पत्रस 1:3 से बात किया कि तुम्हारे आत्मिकता के पायदानों विश्वास, सद्गुण, समझ, संयम, धीरज, भक्ति, भाईचारे के प्रति और प्रेम में से संयम और धीरज कमजोर पड़ने लगते हैं। इसलिए मैंने कई दिनों तक इस वचनों का अध्ययन किया और इन बातों को अपने जीवन में लागू किया। आमीन। Amen. Praise the Lord. God bless you.